तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, क्योंकि जिस तरह से हालात कशीदा हो रहे हैं उन तमाम को लेकर और सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर और पक्ष विपक्ष सभी जो पार्टियां हैं उन सभी की बैठक बुलाई थी। इसमें आपको बता दें कि अमीम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर क्या कुछ कहा है और बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं आपको बता देता हूं, ओवैसी ने कहा कि सरकार को सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि वो पूरे पाकिस्तान में जहां भी और आतंकी कैंप हैं उन्हें भी बर्बाद किए जाएं। भारतीय सेना 7 मई को पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में दी। इस बैठक के बाद ओवैसी का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने इस बैठक में सरकार से खास मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक में भारतीय सेना और केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मैं बता दूं आपको कि मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं सेना को और भारतीय सरकार को। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की। ओवैसी ने केंद्र से मांग की है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के खिलाफ वैश्विक अभियान की शुरुआत करें। NDTV से खास बातचीत में कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव थे उनको पूरा कर लिया गया है। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, हमने किसी रिहायशी इलाके या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। जो पहलगाम में हुआ उसके बाद ये एक्शन तो सरकार को लेना ही था। इसके अलावा भी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। देशवासियों को ये बात भी साझा समझने की ज़रूरत है कि हाफिज सईद के बेटे अब्दुल रऊफ ने POK में कहा था कि पूरे 2025 में वो भारत में जिहाद करेगा। इस तरह से उन्होंने आतंकी गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ये आतंक गलत तरीके से बात कर रहे हैं जिसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मेरी नज़र में ये लोग यही नहीं रुकेंगे। ऐसी ताकतों को रोकने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैंने सरकार को कहा कि आप सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके क्यों रुके, आपको बाकी को भी तबाह करना चाहिए था। दोस्तों, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने सरकार को और उसको आर्मी को, फौज को भी मुबारकबाद पेश की और क्या कुछ कहा है आप खुद ही उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है। अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें। और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है। और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत
मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हम हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हो, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।